हवाला केस में बीते 1.5 साल से जेल में बंद और फिलहाल अंतरिम जमानत पर इलाज करा रहे सत्येंद्र जैन पर ईडी वाले मामले में आरोप तय करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां सीबीआई, ईडी और सत्येंद्र जैन के वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई। तो वहीं सत्येंद्र जैन ने अदालत में उनके ऊपर लगे आरोपों से जुड़ी चार्जशीट के दस्तावेज देने के लिए जो याचिका लगाई हुई थी, वो सभी दस्तावेज कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के वकील को सौंप दी। सुनवाई पूरी होने के बाद अब सत्येंद्र जैन पर आरोप तय करने की सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर रखी गई है। लेकिन आज की सुनवाई में कोर्ट में क्या कुछ हुआ, वो आपको तफसील से बताते हैं। बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले सीबीआई वाले मामले में जांच एजेंसी ने कोर्ट में हार्ड डिस्क की सील कवर फॉरेंसिक रिपोर्ट यानी कि एफएसएल रिपोर्ट दाखिल की। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी सत्येंद्र जैन के वकील को भी दी गई। इसके बाद सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने कोर्ट में कहा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी है। अब सत्येंद्र जैन की याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमने गैर जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट भी सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी है। जो दलीलें सत्येंद्र जैन के वकील दे रहे हैं, उससे वह बार बार मामले की सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के वकील मामले की सुनवाई में शामिल हैं। हमें भी जांच में बहुत सी आय से अधिक संपत्ति का पता चला है, जो अभी इस स्टेज पर ये सब चीजें नहीं बता सकते। तो वहीं ईडी की दलीलों का जवाब देते हुए सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा, जुलाई 2022 के बाद भी कई बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में जिन आरोपियों के भी बयान जुलाई 2022 के बाद दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में भी ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी है। अगर जुलाई 2022 के बाद कोई बयान नहीं दर्ज किया गया तो कोर्ट को ये बताना होगा, क्योंकि ईडी कह रही है कि मामले में जांच अभी जारी है। अगर रेड के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की गई तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। तो ही बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने जो सवाल खड़े किए, इस पर ईडी ने जवाब देते हुए कोर्ट को बताया कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीजें सीज की गई, वो सभी रिकॉर्ड पर हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि 18 नवंबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई में सत्येंद्र जैन पर आरोप तय किए जाएंगे तो कोर्ट का क्या रुख रहता है, सत्येंद्र जैन के वकील का क्या रुख होता है। क्योंकि अब तक सत्येंद्र जैन के वकील केस से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी की तरफ से ना मिलने का हवाला देते आ रहे थे, जिस वजह से कोर्ट में सत्येंद्र जैन पर आरोप तय करने वाली सुनवाई में देरी हो रही। लेकिन अब दस्तावेज सत्येंद्र जैन के वकील को सौंपे जा चुके हैं। अगली सुनवाई में इस मामले में जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।